का शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्र अदा करता हूँ रब का कि इन्होंने इतनी मेहनतें की हैं। बेसिकली देखें ये बड़ा अफ़सोसनाक मंज़र है और मैं कहता हूँ कि आप यकीन करें कि मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे जो इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के चले गए हैं, और जो हयात हैं अल्लाह उनकी उम्र दराज़ी अता फ़रमाए और उनको अल्लाह सब्र और जमील अता फ़रमाए। मेरी ये प्रे है सबसे पहले। लेकिन कुछ चीज़ों का बड़ा अफ़सोस हुआ। देखें, एक घर में एक इंसान चला जाता है या कोई एक बीमार हो जाता है घर के अंदर, तो पूरा ख़ानदान जो है वो सदमे में आ जाता है कि ये कब ठीक होगा, कब इसकी जो है ये कॉम्प्लिकेशंस क्लियर होंगी, और हर इंसान जो है उसके डिपेंडेंट हो जाता है एक दूसरे के। तो जब एक 17% जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के चले गए, अल्लाह का हुक्म भी है लेकिन कुछ नेग्लिजेंसीज भी हैं। और जहाँ तक हम बात करें कि जब हमारे पास आज हम बात कर रहे हैं, हमारे बहुत से लोग, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के क्यों ना हों, वो ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं। जब एक मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले उस मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या क्या फैकल्टीज़ और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो किसका देखना, वो काम किसका है देखना। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि अगर आप जीएमसी तैयार कर रहे हो तो जीएमसी के अंडर वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी मशीनें होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में यहाँ पर कोई भी पेशेंट सफ़र ना हो। सेकंड वन ये है कि अगर हमारा एक पीएचसी होता है, पीएचसी के अंदर क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सीएचसी के अंदर क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक उसी तरीके से एक सब सेंटर होते हैं, उसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो हम क्यों ऐसा करते हैं कि जब कोई ऑन टाइम इमरजेंसीज हमारे पास आती हैं तो हम उस टाइम इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, ये जम्मू में है। जम्मू वाले कहते हैं ये हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये पीजीआई में है। पीजीआई वाले कहते हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, ये एम्स में है। तो ये तो बहुत ही अफसोस है। ये तो मैं कहता हूँ कि ये हेल्थ का भी फेलियर है। जो इससे पहले जो हेल्थ, जो हमारे जो टाइम जो स्पेंड हुआ है लास्ट 10 ईयर्स, या उससे पहले भी जो 20 ईयर्स की हम बात करें, जीएमसी को आज राजौरी स्टेबल होने में कितना टाइम हो गया। आप मुझे बताएं कि जो इससे पहले हमारी मिनिस्ट्रीज़ रही हैं, क्या उनको इस चीज़ का पता नहीं है? अगर बॉर्डर पर एक डिफेंस हमारी काम कर रही है, विदाउट वेपन काम कर रही है, कि जब दुश्मन हमारे सामने आएगा तो तब हम हथियार जो है वो अपने घर से निकालेंगे या अपने बक्स से निकालेंगे और फिर जाके उनसे फाइट करेंगे। हथियार तो पहले होना चाहिए ना, फैकल्टीज़ जो हैं वो पहले होनी चाहिए, ताकि ऑन टाइम इस किस्म की अगर कोई इमरजेंसीज आएँ तो उसके साथ हमें शाना बेशाना फ़ाइट की जाए और उसको एक प्रॉपर वे से उसको डिफ़ाइन करके देखा जाए। दूसरे नंबर पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस टाइम जितने भी हमारी पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हो, मैं उनसे स्पेशली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी सियासत को अपने घर तक महदूद रखें। यहाँ पर ये जो लोग हमारे जो हैं इस टाइम जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, यहाँ पर मिल के जो जो काम आपके पास हैं, जो पावर्स हैं, अगर एक एमएलएज़ के पास अगर जो पावर है एमएलएज़ को चाहिए वो अपनी उसी पावर्स का यूज़ करे जो उसके सुपरविजन में आता है। मेडिकल को चाहिए वो अपना काम करें, एक दूसरे के डिपार्टमेंटली एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। अगर पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स को, सियासी लोगों को चाहिए कि वो मेडिकल में आके इंटरफेयर ना करें, मेडिकल वालों को अपना काम करने दें। जो आपका काम है वो आप करें। अगर कहीं से कि कोई एयर लिफ्ट का जैसे इश्यूज़ हुआ, तो इस जो सोशली जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें पॉलिटिकली लोगों को चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करें अच्छे तरीके, जिसको मौका मिलता है वो करें। एक दूसरे पर कोई भी ब्लेम ना करें, एक दूसरे पर कोई भी टिप्पणी ना करें। और मेरे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अच्छे व्यूज़ जो हैं वो रखें और एक दूसरे से अच्छी कनेक्टिविटी बनाएं। और हमारा जो एक फ़र्ज़ है, इंसानी फ़र्ज़ है, जो हम इससे पहले भी करते आ रहे हैं, एक दूसरे से टेलीफोनिकली कनेक्ट होकर अपना एक स्पेसिफिक जो है एक टीम तैयार करें, जिससे हमें लगे कि हम अपने लेवल पर किसी की क्या हेल्प कर कहीं सकते ना हैं। कहीं हिता पीर पंचाल में एक ही जीएमसी है जो कि राजौरी है, उसमें दो डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं, राजौरी और पुंछ। बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वहाँ रहती है, लेकिन अभी भी जीएमसी राजौरी के अंदर जो है 38% जो है स्टाफ है, बाकी सारी की सारी पोस्टें वैकेंट है। ये भी कहीं ना कहीं नाकामी है। देखें, बिल्कुल नाकामी है। आप देखें जैसे लास्ट टाइम कोविड का इशू हुआ, कोविड के इस सारे प्रोटोकॉल के अंडर डीआरडीओज तैयार किए गए, उसमें कितने बच्चे जो थे वो उन्होंने एक मौत को गले लगा के उन्होंने 24 आवर्स काम किए अपने हॉस्पिटल्स के अंदर। जब कोविड जो है वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन लोगों को क्विट कर दिया गया। बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी हमारे पास इंस्टीट्यूशन, लाखों की क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशन हमारे जम्मू कश्मीर, हम बाहर की बात नहीं करेंगे, आज भी हमारे पास इतने बच्चे हैं जो कि अवरेज हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि पोस्टें गवर्नमेंट जो है उस पर कॉन्सनट्रेट क्यों नहीं कर रही है? अगर स्टाफ नहीं है तो स्टाफ कहाँ से आएंगे? रिक्रूटमेंट होगी तो स्टाफ आएगा। तभी तो स्टाफ आएगा। अब नेचुरली बात है कि इतना प्रोटोकॉल होने के बाद, इतनी सर्वाइविंग होने के बाद, पेरेंट्स ने अपने इतने सर्वाइव किए बच्चों के ऊपर, अब वो अवरेज होने वाले हैं, क्या उनकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है? मैं तो कहता हूँ इसको हाई लेवल पर वेरीफाई किया जाए, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो पीएचई के हों,
चाहे वो मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, उसमें देखें आप किसी भी CHC में देखें, PHC में देखें, आपको एक से ज़्यादा स्टाफ नहीं मिलेगा। मैं बीइंग अ डॉक्टर खुद इस बात को कंडेम्ड करता हूँ। ये जो नॉनसेंस एक्टिविटीज़ आज तक चल रही हैं और चलती आ रही हैं कि आज हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। हमारे खुद के इतने BDS देखें आप, कितने हैं जो एवरेज हो चुके हैं। स्टाफ भी होगा और उससे रिक्रूटमेंट भी होगी, बच्चे भी एडजस्ट होंगे, साथ साथ लोगों को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, उनकी एक मोरल सपोर्ट उनको मिलेगी। और मोरल सपोर्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मोरल सपोर्ट जब तक नहीं होगी तो हम कैसे। अब अगर PAC CIC जिस बडाल के एरिया से लोगों को रजौरी लाया गया, आज अगर वहाँ किसी सब सेंटर के अंदर हमारे पास उतना स्टाफ होता, क्या वो स्टाफ उनकी मोरल सपोर्ट के लिए खड़ा नहीं हो सकता था? बिल्कुल। आप मुझे बताएं, वेटनरी डिपार्टमेंट है, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बिल्कुल कहीं पता ही नहीं है कौन सी फैसिलिटीज़ ऐसी दे रहे हैं। आज 2025 चल रहा है। आपने कभी, मैं आपसे ही पूछता हूँ मीडिया के थ्रू आप लोगों से, क्या आपके एरियाज़ में कभी कोई वेटनरीज़ के कैंप हुए हैं? आपके माल मवेशी अगर बीमार हुए हैं, क्या आपको कभी किसी वेटनरी डॉक्टर ने आके पूछा कि आपके माल मवेशी बीमार हैं और इसमें कभी कोई अवेयरनेस कैंप किए कि वहाँ पर कहीं? मैं तो ये तो ग्राउंड लेवल पे फेलियर है। और हमारे लोग भी ऐसे हैं, उन लोगों को चूज़ करते हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई बेस सही नहीं है। उन लोगों को सामने लाना चाहिए जिन लोगों के अंदर एक शऊर हो, जिन लोगों के अंदर खुदा का डर हो, जिन लोगों के अंदर एक ऐसी फीलिंग हो कि वो एक इंसान को इंसान समझें। आप मुझे बताएं, यहाँ पर मैं देखता हूँ डेली कोई हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फोटोग्राफी कर रहा है, कोई कहीं खड़े होकर फोटोग्राफी। ये फोटोग्राफियों का टाइम नहीं है। यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल कराएं। यहाँ पर अगर रोड कनेक्टिविटीज़ में अगर हमारे पास एयर एम्बुलेंस नहीं है तो वो परमानेंट रजौरी क्यों नहीं थी? आप मुझे बताएं, जब GMC बना, क्या गवर्नमेंट सोई हुई थी? गवर्नमेंट को इतना कॉमन सेंस नहीं है कि अगर GMC इंफ्रास्ट्रक्चर रजौरी के अंदर दिया है तो यहाँ पर जम्मू से रजौरी के अंदर ये जो एक फार फ्लांग एरिया है, इसकी रोड देखें आप, कितनी कंडीशन उसकी जो है बुरी कंडीशन है। इस रोड में तो इंसान वैसे भी अगर एक, मैं कहता हूँ कि पैदल भी चले तो उसकी भी बुरी कंडीशन हो जाती है। तो क्या इनको एयर एम्बुलेंस उस टाइम एक रिजर्व नहीं करनी चाहिए थी यहाँ पर इन लोगों के लिए, पीर पंजाल के लोगों के लिए? तो मैं तो मुबारक देता हूँ स्पेशली एक स्पेसिफिक पर्सन को, जो एक हमारे जावेद साहब ने इतना जो स्ट्रगल्स की हैं, और उनकी स्ट्रगल्स के ऊपर भी कई लोग मैं देख रहा हूँ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा करने दो। अगर आप अच्छा करने के काबिल नहीं हो तो आप उस काबिल बनो। अगर नहीं बन सकते हो तो फिर अपनी खामोशियाँ जाहिर करो और खामोश रहो।